जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं 27 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। दोस्तों ये क्लास आपकी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि कम टाइम में हम आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे करंट अफेयर के, और उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। एक हमारा कल का होमवर्क का होगा और एक आज हम जो होमवर्क में देंगे वो क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से हमारे 17 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है उसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें, ये दोस्तों हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय गणेश दिवस। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस ये मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण दिवस देखिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तथा बीएसएफ की स्थापना हुई थी। 2 दिसंबर की बात करें तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस ये 2 दिसंबर को मनाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस नेवी दिवस, और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और स्वयं सेवी दिवस। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये 7 दिसंबर को। 8 दिसंबर बौद्धिक दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को याद रखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस ये 11 दिसंबर को। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये 18 दिसंबर को है और भारतीय प्रवासी दिवस यानी कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी याद रखना। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। ये हमने कल वाले सवाल में देख लिए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये चंडीगढ़ में किया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में, याद रखेंगे चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूसीसी प्रारूप समिति के निर्णयों पर प्रगति को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तराखंड सरकार ने। दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी प्रारूप समिति के निर्णयों की प्रगति को मंजूरी दे दी है। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हरेला त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? हरेला त्यौहार। उत्तराखंड में हरेला त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन बने। अमिताभ बच्चन बने, इनको भी याद रखिएगा। अगला है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। इसको भी याद रखेंगे, रोजगार प्रयाग पोर्टल ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च कर दिया है। अगला है, 10 दिवसीय महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है, यानी कि 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव है वो लखनऊ में शुरू हो गया है। इसको भी याद रखेंगे, कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में, उत्तराखंड महोत्सव। अगला है दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा अभ्यास है? सूर्य किरण। सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है और ये सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का जो 3रा दीक्षांत समारोह है उसको डॉक्टर एस जयशंकर ने संबोधित किया है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो कोयला आधारित बिजली की बात करें तो ये दोस्तों 8% बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है? 8%, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? हाल ही में कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? तो वो है हरियाणा। दोस्तों हरियाणा की बात करें
तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हरियाणा के बारे में देख लेते हैं करंट से रिलेटेड। देखिए, हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है, याद रखिएगा। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिनेत्री हैं मीता वशिष्ठ, इनको मनोरंजन जो नीति है उस परिषद के अध्यक्ष को नियुक्त किया है। देखिए, अगला पॉइंट है हरियाणा के नए डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। याद रखिएगा, हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? शत्रुजीत कपूर। हरियाणा सरकार ने विधुर का मतलब है अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेट समिट सेमिनार आयोजित किया गया है? याद रखिएगा, केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर गुजरात में एक सेमिनार आयोजित किया गया है। तो वो कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है भरूच गुजरात में हुआ है। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? तो ये 170 पर लगाएगा, 117 पर ये पैनिक स्विच लगाएगा। याद रखिएगा, संख्या याद रखिएगा, 117। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? दिल्ली ने जीत लिया है। याद रखिएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीकी कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? तो ये दोस्तों, जो चेहरे की पहचान की तकनीकी है डिजी यात्रा, ये 13 हवाई अड्डों पर लागू हो चुकी है। कितने पर? 13 पे। संख्या याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट किसे दिया गया है? तो अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट ये दिया गया है नवीन पटनायक को। ऑप्शन सी राइट आंसर है, नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, हाल ही में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन ये बोध गया में किया गया है। कहाँ पर? बोध गया में। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? संतोष झा ने ये कहाँ पर पदभार ग्रहण किया है? तो ये श्रीलंका में किया है। देखिए श्रीलंका की बात करें तो दोस्तों, श्रीलंका में एक संयुक्त अभ्यास होता है मित्र शक्ति। कौन सा अभ्यास? मित्र शक्ति। ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच होता है, आप इसको याद रखना। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, जो भारतीय सशस्त्र बल है उसको श्रीलंका का गोल्डन आउल पुरस्कार दिया गया है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। श्रीलंका में कैंडी एलिसा पहराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका में ऑलराउंडर बानिरिद्धु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? तो भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? सुमित अंतल ने ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस IIM ने जैनित अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है IIM काशीपुर ने शुरू किया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा कल का सवाल है। कल का सवाल आपका इसको उत्तर पता होगा। देखिए इसका उत्तर क्या है, हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिंग @75 शुरू करेगी? दोस्तों ये सवाल मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ, तो आप इसका उत्तर दीजिएगा ज़रूर। चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ये क्लास में पूरे हमने 17 क्वेश्चन को देख लिया है। देखिए दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।